गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लर्न इंग्लिश विद प्रदीप ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की क्लास में हम नरेशन के अंतर्गत कंडीशनल सेंटेंसेस का अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अध्ययन किया था। हमने बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिन्हें हेल्पिंग वर्ब टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, और दूसरा नंबर क्वेश्चन वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इन दोनों को हमने लास्ट वीडियो में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज किया था विथ एग्जांपल, और मैंने इससे कुछ नियम भी बताए थे। जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जा कर के पिछले वीडियोस का अध्ययन करें। आज की इस क्लास में हम उसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कहाँ पर इफ़ और कहाँ पर वेदर का प्रयोग करना है ये जानेंगे। साथ में कुछ अन्य रूल्स ऐसे भी हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल के जो सेंटेंसेस हैं, आज की इस क्लास में हम उनका अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट में। पहला नियम है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड या रिक्वायर्ड के अतिरिक्त भाव के अनुसार वांटेड टू नो या वंडर्ड जैसे वर्ब भी ला सकते हैं। आस्क्ड के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या कोई व्यक्ति आ सकता है, किंतु इंक्वायर्ड, वांटेड टू नो या वंडर्ड के बाद नहीं। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, द पेशेंट सेड वेयर इज़ द डॉक्टर। द पेशेंट सेड वेयर इज़ द डॉक्टर। इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो यहाँ पर द पेशेंट वांटेड टू नो, देखिए यहाँ पर वेयर इज़ द डॉक्टर, डॉक्टर कहाँ है। मैंने बताया भी आपको कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क या इंक्वायर्ड के अतिरिक्त भाव के अनुसार वांटेड टू नो या फिर वंडर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पेशेंट जानना चाहते हैं क्या, कि वेयर इज़ द डॉक्टर, डॉक्टर कहाँ है। हम यहाँ पर सेड या सेड टू के स्थान पर अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करके वांटेड टू नो का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा द पेशेंट वांटेड टू नो, और इसके बाद हम जानते हैं क्वेश्चन वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन के रूप में उसी क्वेश्चन वर्ड को लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा द पेशेंट वांटेड टू नो वेयर द डॉक्टर वाज। हमने पढ़ा था क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस में पहले जब हम लोग क्वेश्चन वर्ड को कंजंक्शन के रूप में यूज़ कर लेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, द डॉक्टर, और इज़ चूँकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है इसलिए रिपोर्टेड स्पीच को हमको पास्ट टेंस में रखना है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो सिंपल पास्ट टेंस में हो जाएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज़ एम आर का प्रयोग करते हैं और सिंपल पास्ट टेंस में वाज और वर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर पूरा सेंटेंस हमारा बन रहा है इनडायरेक्ट नरेशन में, द पेशेंट वांटेड टू नो वेयर द डॉक्टर वाज। लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम देखते हैं। सेकेंड रूल कहता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में अल्टरनेटिव क्वेश्चंस हो, अर्थात उनके बीच में और आ रहा हो अथवा आ रहा हो या चॉइस बताई जा रही हो, तब कंजंक्शन इफ़ न लगाकर वेदर का प्रयोग करना चाहिए। कब करना चाहिए, जब अल्टरनेटिव क्वेश्चंस हो अर्थात उसके बीच में और आ रहा हो अथवा आ रहा हो अर्थात चॉइस बताई जा रही हो, तो ऐसे सेंटेंस में कंजंक्शन के रूप में इफ़ को न लगा करके वेदर का प्रयोग करना चाहिए। मैंने कहा था इफ़ या वेदर किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर ऐसी स्थिति आ जाए कि अल्टरनेटिव क्वेश्चंस हो अर्थात वैकल्पिक प्रश्न आ रहे हों और या चॉइस बताई जा रही हो, वहाँ पर हम लोग इफ़ का प्रयोग ना करके वेदर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे माई फ्रेंड सेड टू मी, डू यू वांट टू गो टू मुंबई बाई ट्रेन और बाई एयर। यहाँ पर देखिए बाई ट्रेन और बाई एयर, यहाँ पर चॉइस बताई जा रही है। अल्टरनेटिव क्वेश्चंस हैं, इसमें और का प्रयोग किया गया है, चॉइस बताई गई है, इसलिए यहाँ पर इफ़ का प्रयोग ना करके वेदर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द माई फ्रेंड आस्क्ड मी। यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, नहीं सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और हेल्पिंग वर्ब टाइप है, तो
पहली बात तो यहाँ पर आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। हमको पुराना नियम हमने पढ़ा है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, रिपोर्टिंग वर्ब को हटा करके आस्क्ड का प्रयोग करते हैं। चाहे तो इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, वो तो पहला नियम बता दिया मैंने, लेकिन अब हमको अपने पुराने या सिंपल नियम से करने का प्रयास करना चाहिए। तो माई फ्रेंड आस्क्ड मी वेयर, इसके बाद यू सेकेंड पर्सन में बदलेगा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्टिव केस में जाएगा मी, तो आई हो जाएगा। तो ये बनता क्या है, माई फ्रेंड आस्क्ड मी वेदर आई। मैंने कहा था ना इफ़ या वेदर, जहाँ पर ऑब्जेक्ट, यहाँ पर क्या अल्टरनेटिव क्वेश्चंस है, तो हमने यहाँ पर वेदर का प्रयोग किया है। तो माई फ्रेंड आस्क्ड मी वेदर आई वांट है तो वांटेड, क्यों, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट में, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लगता है। वेयर आई वांटेड टू गो टू मुंबई बाय ट्रेन और बाय एयर। तो पूरा सेंटेंस फिर से पढ़ लीजिए। सेंटेंस क्या बनेगा इनडायरेक्ट में, माई फ्रेंड आस्क्ड मी वेदर आई वांटेड टू गो टू मुंबई बाय ट्रेन और बाय एयर। चलिए, वेरी गुड, अंडरस्टैंडिंग वेल। ओके, लेट्स गो टू द थर्ड रूल। तीसरा नियम कहता है रिपोर्टेड स्पीच में जब किसी क्वेश्चन का आंसर पूरे सेंटेंस में दिया जाए और उस सेंटेंस के प्रारंभ में यस या नो दिया हो, तब इनडायरेक्ट में उस यस या नो को छोड़ देना चाहिए। फिर से देखिएगा, नियम कहता है थर्ड, रिपोर्टेड स्पीच में जब किसी क्वेश्चन या आंसर पूरे सेंटेंस में दिया जाए और उस सेंटेंस के आरंभ में यस या नो दिया हो, तब इनडायरेक्ट में उस यस या नो को छोड़ देना चाहिए। एग्जाम्पल के द्वारा समझिएगा। डायरेक्ट नरेशन में लिखा हुआ है द टीचर योर एग्जामिनेशन आर क्वाइट एट हैंड, आर यू फुल प्रिपेयर्ड, द स्टूडेंट यस सर वी आर फुली प्रिपेयर्ड। ये सेंटेंस आपका है, पैराग्राफ टाइप में दिया हुआ है। अब इसको आपको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। ये समझना है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है और ये पूरा रिपोर्टेड स्पीच है। ये रिपोर्टिंग स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच, उसी प्रकार ये रिपोर्टिंग स्पीच और ये रिपोर्टेड स्पीच। समझिए, यहाँ पर दो सेंटेंस दिए हुए हैं, एक द टीचर सेड, एक द टीचर और द स्टूडेंट्स। यहाँ पर सेड अपने आप में जोड़ लेना है, क्योंकि बात हो रही है स्टूडेंट्स के विषय में, तो आपस में दो लोग तो बात कर ही रहे हैं। तो एक प्रकार से यहाँ पर अब हम लोग समझ लेंगे कि बात करना, सेड का प्रयोग कर लेंगे। अब देखिए, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो द पेशेंट टोल्ड द स्टूडेंट्स। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के विषय में बात हो रही है ना, तो हमारा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स। यहाँ पर हो जाएगा द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट देयर एग्जामिनेशन वेयर क्वाइट एट हैंड एंड आस्क्ड इफ दे वेयर फुली प्रिपेयर्ड। यहाँ पर देखिए, ये सिंपल सेंटेंस है, अर्थात अब असर्टिव सेंटेंस है और दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जो असर्टिव सेंटेंस होगा उसको असर्टिव सेंटेंस के नियम के अनुसार बनाएंगे और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नियम के अनुसार बनाएंगे। तो यहाँ पहले हम लोग इसको असर्टिव सेंटेंस के नियम के अनुसार बनाएंगे। तो ये हो जाएगा द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट। असर्टिव में कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं, दैट। फिर क्या है, योर एग्जामिनेशन, योर किन के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है, तो दियर एग्जामिनेशंस। यहाँ पर आर है, वहाँ पर वर, वेयर कर देंगे, वेयर क्वाइट इन हैंड। इतना पूछते हैं, फिर क्या कहते हैं, अगला सेंटेंस कहता है आर यू फुली प्रिपेयर्ड। अब क्वेश्चन पूछते हैं और जब क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या लिख देंगे, एंड लगा देंगे। जहाँ पर फुल स्टॉप, उसके एंड तो लगा ही है, फुल स्टॉप को हटा देंगे। एंड आस्क्ड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आस्क्ड लगा देंगे, आस्क्ड। इसके बाद देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब टाइप है ना, यहाँ पर इफ़ का प्रयोग करेंगे, कंजंक्शन के रूप में। एंड आस्क्ड इफ़, फिर यू किसके लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है। हमने रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट को क्या माना है, स्टूडेंट्स माना है, तो यहाँ पर दे हो जाएगा। आस्क्ड इफ दे आर के स्थान पर वर, दे वेयर फुली प्रिपेयर्ड। तो पूरा सेंटेंस क्या बन रहा है, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट देयर एग्जामिनेशंस वेयर क्वाइट इन हैंड एंड आस्क्ड इफ दे वर फुली प्रिपेयर्ड। अब देखिए, स्टूडेंट्स ने जवाब क्या दिया था, स्टूडेंट्स कहते हैं यस सर वी आर फुली प्रिपेयर्ड। अब इसको जब चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो जाएगा द स्टूडेंट्स रिप्लाइड दैट। जब क्वेश्चन किया टीचर्स ने तो बच्चे रिप्लाई देंगे, तो हम रिप्लाई को, रिपोर्टिंग वर्ब को रिप्लाइड दैट कर देंगे, तो जाएगा द स्टूडेंट्स रिप्लाइड दैट। दे क्यों लगा दे,
वी है ना यहाँ पर, वी आर, वी किसके लिए है? चिल्ड्रंस के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है। तो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट पर्सन बदलेगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स मीन्स इसका जो प्रोनाउन हो जाएगा दे हो जाएगा बहुवचन में, ठीक है। द स्टूडेंट्स रिप्लाइड दैट, दे यहाँ पे आर है तो वे आर हो जाएगा, दे वे आर फुली प्रिपेयर्ड। तो पूरा सेंटेंस क्या बन रहा है? द स्टूडेंट्स रिप्लाइड दैट दे वर फुली प्रिपेयर्ड, ठीक है ना। तो इन तीनों रूल्स को आपको 2 और 3 टाइम्स रीड करना है, समझना है। वीडियो को पॉज करेंगे, वीडियो को कई बार वॉच करेंगे, इसके बाद समझेंगे कई बार में विथ एग्जांपल्स, विथ रूल्स दिया हुआ है। आई थिंक यू विल नेवर गेट एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दीज रूल्स। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कमेंट करें, मैं रिप्लाई करूँगा उनको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और कंडीशंस की बात कर लेते हैं। किंतु, ध्यान से पढ़िएगा, किंतु यदि यस या नो अकेला दिया हो तब उनके स्थान पर पूरा सेंटेंस लिखना चाहिए, या कम से कम सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखना चाहिए। या रिपोर्टिंग वर्ब सेड को किस में चेंज कर देंगे? रिपोर्टिंग वर्ब सेड को ग्रेट, डिसग्रेड, डिसएग्रीड या एक्सेप्टेड या रिफ्यूज्ड आदि में बदलना चाहिए, ठीक है ना। कैसे? यदि यस या नो केवल अकेला दिया हो तब उनके स्थान पर सेंटेंस पूरा लिखना चाहिए, या कम से कम सेंटेंस प्लस वर्ब लिखना चाहिए, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखना चाहिए। या फिर रिपोर्टिंग वर्ब सेड को किस में बदल देना है? एग्रीड में या डिसएग्रीड में, निगेटिव है तो, या फिर एक्सेप्टेड, या फिर निगेटिव है तो रिफ्यूज्ड आदि में बदलना चाहिए। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। पहला नियम है, पहला एग्जाम्पल है डायरेक्ट नरेशन में, ही सेड कैन यू ड्राइव अ कार, ही सेड कैन यू ड्राइव अ कार। फिर क्या है? आंसर भी मिलता है, आई सेड यस, आई सेड यस। ही, उसने पूछा कैन यू ड्राइव अ कार, क्या आप कार ड्राइव कर सकते हैं? और मैंने रिप्लाई दिया यस। आप देखिए, यस को क्या करते हैं? कम से कम सब्जेक्ट और वर्ब में लिखते हैं, या फिर पूरा सेंटेंस बना देते हैं, यस आई कैन ड्राइव द कार। ऐसे भी कर सकते हैं ना। चलो देखते हैं। अब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पता है, हेल्पिंग वर्ब टाइप में है, तो यहाँ पर हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ़, मुझसे पूछ रहे हैं ना, चूँकि यू है तो आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा, तो ऑब्जेक्ट मेरे विषय में बात हो रही तो आई, मैं, ठीक है। ही आस्क्ड मी इफ़ आई कुड ड्राइव अ कार, ठीक है ना। ही आस्क्ड, सेट बदलेगा आस्क्ड में, ऑब्जेक्ट इसमें मान लेंगे, क्योंकि मैं अपने विषय में बात कर रहा हूँ, आई इफ़, ठीक है, ये हो जाएगा पूरा ही आस्क्ड मी इफ़। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब टाइप में है तो इफ़ लग गया, आई आस्क्ड मी इफ़, ही आस्क्ड मी इफ़। अब यू है, हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर मी मान रखा है, मी फर्स्ट पर्सन है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्टिव केस में इसका आई होता है, तो यहाँ पर हो गया आई, तो जो पूरा क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड मी इफ़ आई। और चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है इसलिए कैन बदलेगा कुड में, तो अब क्या हो रहा है? ही आस्क्ड मी इफ़ आई कुड ड्राइव अ कार, ही आस्क्ड मी इफ़ आई कुड ड्राइव अ कार। अब देखिए सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस भी इसी में आपको ऐड करना है, आई सेड यस, तो एंड के द्वारा इसको जोड़ देंगे, एंड आई सेड दैट आई कुड, आई सेड दैट आई कुड। मैंने कहा था ना अभी कि कम से कम सब्जेक्ट और वर्ब जोड़ देते हैं, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? आई हो गया, और कैन बदलेगा पास्ट टेंस में, कुड हो गया, यस आई कुड, आई सेड दैट आई कुड, ठीक है ना। तो सेंटेंस क्या पूरा बन रहा है? ही आस्क्ड मी इफ आई कुड ड्राइव अ कार एंड आई सेड दैट आई कुड, ठीक है। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट डायरेक्ट नरेशन देखते हैं। आई सेड आई थिंक यू आर रिकवरिंग रैपिडली, डोंट यू ऑल्सो थिंक सो, ही सेड यस। अब इसको चेंज करना है बहुत इजली, जो पुराना जो ये रूल्स था उसी के अनुसार आपको इस टेंस को भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना है। आई सेड, अब आई बदलेगा फर्स्ट पर्सन आई के अनुसार, तो आई ही हो जाएगा। आई सेड आई थॉट, अब देखो इसको हमको यू है
अब ये हमने कहा था ना, जब सब्जेक्ट हो तो इसको थर्ड पर्सन मान लेते हैं, जब आई फर्स्ट पर्सन हो तो इसको ऑब्जेक्ट को थर्ड पर्सन मान लेते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, तो यहाँ पे ही हो जाएगा। वैसे भी आप कुछ भी मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन थर्ड पर्सन बेटर होता है। अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में है तो ऑब्जेक्ट को हमको अगर कुछ न दिया हो थर्ड पर्सन मान लेना चाहिए। तो हो जाएगा आई सेड दैट, आई थॉट ही। अब देखिए आ रहा है तो वाज जाएगा चूंकि पास्ट टेंस में है। तो ही सेड आई थॉट, ही सेड आई थॉट ही वॉज रिकवरिंग रैपिडली एंड आस्क्ड फॉर हिज ओपिनियन। डू यू ऑल्सो थिंक सो? क्या आप भी ऐसा कर सकते हो? अर्थात मैंने उसकी राय पूछी। एंड आस्क्ड फॉर हिज ओपिनियन, सेंटेंस को अपने अनुसार सही से बना सकते हो, सेंटेंस को पूरा बना सकते हो आप, इसमें लिखा भी है। तो बन गया आई सेड आई थॉट ही वॉज रिकवरिंग रैपिडली एंड आस्क्ड फॉर हिज ओपिनियन। अब देखिए रिप्लाई भी होता ही सेड, इंट्रोगेटिव ही सेड यस। अब देखिए उसमें एग्रीड, हमने कहा था ना ऊपर, अभी मैंने नियम बताया था, नियम नंबर फर्स्ट में ही किया। आप यहीं पे ले लो, आप एग्रीड, डिसएग्रीड, एक्सेप्टेड या रिफ्यूज में बना सकते हो। क्योंकि यहाँ पर वो कहता है यस, हाँ मैं सहमत हूँ, हाँ मैं रैपिडली रिकवर कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ही एग्रीड विथ मी, वह मुझसे सहमत था। ही एग्रीड विथ मी, इस प्रकार आप बना सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए यस या नो के स्थान पर रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव या रिप्लाइड इन द निगेटिव जैसे फ्रेज से बचें, ठीक है ना। ये पुराना था, आजकल बदल रहा है, रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव या रिप्लाइड इन द निगेटिव, ये सब चीज़ यूज़ करना ठीक नहीं है। आप आई एग्रीड विथ मी या आई डिसएग्रीड विथ, या ही एग्रीड विथ मी या फिर ही डिसएग्रीड विथ मी, इसका प्रयोग करना चाहिए। मॉडर्न इंग्लिश में ये सभी चीज़ें यूज़ में आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं। फोर रूल्स की बात करते हैं। ये सारे रूल्स थोड़ा टफ हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड लेवल के हैं, इसलिए जानना ज़रूरी है। अभी नहीं तो आगे चलकर पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए आई थिंक अगर आप अभी से इसको पढ़ना शुरू कर दोगे तो आगे काफ़ी इजी रहेगा। अगर आप इसको अभी से पढ़े रहोगे, इन फ्यूचर अगर आपको पढ़ना पड़ गया कंपटीशन लेवल में, आपको कहीं कोचिंग करना हुआ, तो जो आपके टीचर्स आपको इसको पढ़ाएंगे, आपको लगे यस माई टीचर हैज़ टॉट मी ऑलरेडी अबाउट दिस, आई कैन इजिली अंडरस्टैंड इट, ठीक है ना। तो करना है चीज़ें, समझना है अभी से आपको। केयरफुली 2-3 बार आप वीडियो को वॉच करिएगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आई थिंक देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम आफ्टर वॉचिंग द वीडियो, आफ्टर टेकिंग माई क्लास। तो देखते हैं 4 नियम कहता है कंडीशनल क्लॉजेस अर्थात शर्तें प्रायः इफ़ से प्रारंभ होते हैं, अतः इन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्ट करने पर वेदर का प्रयोग किया जाना चाहिए, नहीं तो 2 इफ़ हो जाएंगे। याद रहेगा ना, कंडीशनल क्लॉजेस में अर्थात शर्तों वाले वाक्य में अगर प्रायः इफ से प्रारंभ होते हैं तो इन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्ट करने पर वेदर का प्रयोग किया जाना चाहिए। नहीं 2 बार इफ हो जाएगा, एक इफ तो कंडीशनल वाला हो गया और एक आपने कंजंक्शन के रूप में इफ का प्रयोग कर दिया, तो 2 बार इफ हो जाएगा। दैट इज़ नॉट गुड। तो कैसे करना है समझिएगा एग्जाम्पल के द्वारा। मोहन सेड इफ़ आई केम टू यू विल यू नॉट हेल्प मी। मोहन ने कहा अगर मैं आपके पास आऊँ तो विल यू नॉट हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प नहीं करोगे। यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो रहा है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, सेड बदलेगा आस्क्ड में, तो मोहन आस्क्ड वेदर। अब इफ़ तो रहेगा ये वाला इफ़, लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसको जब कंजंक्शन लगाओगे एक इफ़ और हो जाएगा, तो इसलिए जो कंजंक्शन वाला इफ़ है उसको हम लोग इफ़ न लगा करके वेदर कर देंगे, नहीं तो यहाँ पर 2 बार इफ़ हो जाएगा। इफ़ इट्स नॉट बेटर ना, इन स्पोकन इट्स नॉट बेटर। तो एक बार कंजंक्शन वाले को हम लोग वेदर का प्रयोग कर देते हैं, तो हो जाएगा मोहन आस्क्ड वेदर इफ़। यहाँ पर आई है तो मोहन के लिए ही होता है प्रोनाउन, यहाँ पे ही हो जाएगा। और यहाँ पर कम है तो ये चूँकि सैड है पास्ट टेंस में है, इसका ये प्रेजेंट डिफिनिट टेंस में, ये जाएगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो केम हो जाएगा, कम केम कम। तो ये हो जाएगा पूरा मोहन आस्क्ड वेदर इफ़ ही केम टू मी आई शुड नॉट हेल्प मी, आई शुड नॉट हेल्प हिम। विल वुड में आई हो गया, यहाँ पर आई कैसे हो गया, यू, सेकेंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर इसको हमको जब थर्ड पर्सन होगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ना दिया हो
तो हमको उसको फर्स्ट पर्सन मान लेना पड़ता है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग सब्जेक्ट में है और ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो इसको हम लोग रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट को फर्स्ट पर्सन मान लेते हैं। तो इस प्रकार से पूरा सेंटेंस बनता है, मोहन आस्क्ड वेदर इफ़ ही केम टू मी आई शुड नॉट हेल्प हिम। चलिए समझिएगा ध्यान से। रूल 5 देखते हैं। यदि किसी सलाह हेतु प्रार्थना या रिक्वेस्ट फॉर एडवाइस की गई हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसे शुड से ही रिपोर्ट किया जाना चाहिए, वुड से नहीं। भले ही सब्जेक्ट कोई सेकेंड या थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, यू आदि ही क्यों ना हो। एग्जाम्पल के द्वारा समझिएगा। जैसे लिखा हुआ है, ही सेड व्हाट शैल आई डू विथ इट फादर, व्हाट शैल आई डू विथ इट फादर। पिताजी मैं इसके साथ क्या करूं, मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए, या मैं इसके साथ क्या करूंगा। अभी तो कुछ चेंज करना है इसको इनडायरेक्ट में। आई आस्क्ड, ही आस्क्ड हिज फादर, नो प्रॉब्लम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से आस्क लगा दिया। अब चूंकि ये कॉमा के बाद लिखा है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ जोड़ देते हैं, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो फादर से पूछ रहे हैं ना, तो जाएगा ही आस्क्ड हिज फादर। फिर ये कंजंक्शन रूप में व्हाट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड टाइप का है, और क्वेश्चन वर्ड टाइप के सेंटेंसेस में इसी क्वेश्चन वर्ड को ही कंजंक्शन के रूप में लिख दिया जाता है, इफ़ या वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही आस्क्ड हिज फादर इफ़। अब आई है, फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, ही हो जाएगा ही। अब देखो यहाँ पर शैल है तो शुड, ही शुड डू विथ इट, विथ इट वही ना, विथ इट नो प्रॉब्लम। तो पूरा सेंटेंस बन रहा है, ही आस्क्ड हिज फादर व्हाट ही शुड डू विथ इट। क्लियर है इससे? ही आस्क्ड हिज फादर व्हाट ही शुड डू विथ इट। हमने शुड को वुड में चेंज नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? ये हमारी शर्त बताती है, क्योंकि सलाह हेतु प्रार्थना की गई है, पापा से सलाह हेतु प्रार्थना की गई है। अगर ऐसी स्थिति आती है तो शुड को शुड में, शैल को शुड में चेंज कर देते हैं, वुड में नहीं चेंज करते हैं, उसको शुड में ही रहने देते हैं। शैल है तो शुड में, और विल भी है, विल तो रहेगा तो नो प्रॉब्लम, तो विल तो वुड में होता ही है वैसे। लेकिन अगर शैल दिया हुआ है और शर्त रखी हुई है, सलाह प्रार्थना की गई हो सलाह हेतु, तो शैल को केवल शुड में चेंज करते हैं, चाहे सब्जेक्ट आई ही क्यों ना आ जाए। वैसे आई के साथ शुड वुड लगाना चाहिए, लेकिन तब पर भी यहाँ पर ही के साथ वुड लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ही के साथ भी शुड का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पर पिता से सलाह हेतु प्रार्थना की गई है। चलिए 6 नंबर देखते हैं। यदि 6 नंबर देखते हैं, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कोई ऑफर हो तो इनडायरेक्ट स्पीच को इन्फिनिटिव के प्रयोग से बनाया जाना चाहिए। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कोई ऑफर हो तो इनडायरेक्ट स्पीच को इन्फिनिटिव के प्रयोग से बनाया जाना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझिएगा, ही सेड शैल आई गिव यू सम मनी, शैल आई गिव यू सम मनी। इसको आप चेंज करोगे हो जाएगा ही ऑफर्ड, क्या मैं आपको कुछ पैसे दूं या दूंगा। तो यहाँ पर ऑफर कर रहे हैं ना, तो ऐसी स्थिति में ऑफर किया जा रहा हो तो इन्फिनिटिव के प्रयोग से बनाया जाएगा। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही ऑफर्ड टू गिव मी सम मनी। यहाँ पर टू क्या है, इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करके कब बनाया जाएगा, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कोई ऑफर हो। क्लियर है? याद रहेगा, ऐसे एग्जाम में आ जाते हैं कभी कंपटीशन, वनडे, एसएससी, बैंक, रेलवे एग्जाम में इंग्लिश में, कि हमको लग रहा हाउ कैन आई change it into indirect narration, I have never taught it, my teacher has never taught me this type of sentences। तो अब आपको आसान लगेगा, ठीक है ना। जहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी ऑफर की बात की जा रही हो, वहाँ पर कंजंक्शन टू का प्रयोग करके बना सकते हैं। जैसे हो जाएगा यहाँ पर, ही ऑफर्ड टू गिव मी सम मनी। मी कैसे हो गया, आई फर्स्ट पर्सन बदलेगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। सॉरी, ये तो है ही है, ये यू बदलेगा इधर,
यू बदल रहा है इधर, यू ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, क्योंकि जब रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होगा तो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट को हम लोग फर्स्ट पर्सन मान लेते हैं। तो यहाँ पर आई हो जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव केस में मी हो जाएगा, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्टिव केस में है तो यहाँ पर भी मी हो जाएगा। इस प्रकार से करिएगा। चलिए 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर लास्ट है। 7 नंबर देखिए, प्रायः कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विल यू या वुड यू या कुड यू से प्रारंभ होते हैं और उनके अंत में क्वेश्चन मार्क भी लगा होता है। ऐसे वाक्यों को प्रायः विद्यार्थी क्वेश्चन मान लेते हैं। ध्यान रहे, ऐसे वाक्यों में बहुधा प्रार्थना, रिक्वेस्ट, आदेश या कमांड, निमंत्रण या इनविटेशन जैसी बातें पाई जाती है। अतः इन्हें इनडायरेक्ट में बदलते समय शेड या सेड टू के स्थान पर उसके भाव के अनुसार रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड या इनवाइटेड जैसे वर्ब में बदलना चाहिए। याद रहेगा ना आपको? ठीक है। और रिपोर्टेड स्पीच वाले भाग को इन्फिनिटिव के प्रयोग से बनाना चाहिए। क्लियर है ना? 7 नंबर रूल्स को एक बार फिर से आप ध्यान से पढ़िएगा और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका जवाब दूंगा। तो ये सारे नियम्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज की क्लास जो है कॉम्पिटिटिव लेवल की क्लास रही है, जिसको आप सब ने ध्यान से पढ़ा। तो ध्यान से पढ़ने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कुछ और नियम भी इसमें है, विथ एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं पहले। देखिए जैसे ये नियम हमारा जो हमने ऊपर बताया भी, जैसे ही सेड वुड यू हेल्प मी प्लीज़, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प मी। देखो, वुड यू हेल्प मी प्लीज़, कृपया आप, क्या आप मेरी मदद करेंगे प्लीज़। तो ऐसे सेंटेंसेस में मैंने ऊपर बताया 7 नंबर का रूल चेंज करते समय हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प मी। हमने यहाँ पर कंजंक्शन का प्रयोग किया और भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को हटाकर रिक्वेस्टेड लगा दिया था। जैसे आगे देखते हैं, अगला नियम है ही द ऑफिसर सेड विल यू लीव दिस रूम। अब यहाँ पर भी रिक्वेस्ट वाली बात हो रही, सॉरी ऑर्डर वाली बात हो रही है। विल यू लीव दिस रूम, क्या आप ये कमरा छोड़ देंगे? ऑर्डर हो रहा है यहाँ पर, ऑफिसर ऑर्डर दे रहे हैं, तो जाएगा द ऑफिसर ऑर्डर्ड मी टू लीव द रूम। उसी प्रकार से और भी नियम है, इनको हमें करना है, आसानी से हम लोग कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ ही सेड कुड यू डाइन विथ मी टुगेदर, कुड यू डाइन विथ मी टुगेदर। आप देखिए इसको चेंज करना है। ही इन्वाइटेड, डाइन मीन्स डिनर करना, डिनर करने के लिए बुला रहे हैं, तो एक प्रकार से इन्विटेशन है। तो ही इन्वाइटेड मी टू डाइन विथ हिम दैट नाइट। इस प्रकार से हमको चेंज करना है। चलिए अगला नियम देखते हैं। 8 नंबर कहता है, इसी प्रकार कुछ क्वेश्चन हेटोरिकल अर्थात अलंकारिक होते हैं, अर्थात ऐसे क्वेश्चंस प्रायः हु से या व्हाट या वाई आदि से प्रारंभ होते हैं और अंत में क्वेश्चन मार्क भी होता है, किंतु यह प्रश्न उत्तर जानने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि यह या तो प्रभाव डालने के लिए होते हैं या कोई स्टेटमेंट देने के लिए होते हैं। अतः इन्हें इनडायरेक्ट में बदलते समय इन्हें क्वेश्चन ना माने, इसलिए इन्हें सेड टू के स्थान पर आस्क न लगाकर टोल्ड या टोल्ड तथा कंजंक्शन दैट का प्रयोग करें। स्पीकर क्या कहना चाहता है उसे सीधे शब्दों में लिखा जाना चाहिए। जैसे नेताओं की स्पीचेस प्रायः ऐसे हेटोरिकल क्वेश्चंस से भरी होती है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझिएगा, ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है, द लीडर सेड व्हाट हैज़ गवर्नमेंट डन फॉर यू। सरकार ने आपके लिए क्या किया है। वो प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं बल्कि अलंकारिक भाषा में आपको बता रहे हैं। है सिंपल सेंटेंस, लेकिन है लग रहा है देखने से इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा, द लीडर सेड दैट द गवर्नमेंट हैज़ डन नथिंग फॉर अस। यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं, व्हाट हैज़ द गवर्नमेंट डन फॉर योर, गवर्नमेंट ने आपके लिए क्या किया है, अर्थात गवर्नमेंट ने आपके लिए कुछ नहीं किया है। जब इसको बनाएंगे इनडायरेक्ट में तो जाएगा, द लीडर सेड दैट गवर्नमेंट हैज़ डन नथिंग फॉर अस। इंटरेस्टिंग लग रहा है ना ये एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए इसी प्रकार से, रीता सेड टू मी हु हैज़ सीन द वर्ल्ड, हु हैज़ सीन द विंड, हवा किसने देखा है। रीता सेड टू मी हु हैज़ सीन द विंड। अब इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा, रीता टोल्ड मी दैट नोबडी हैज़ सीन द विंड, अर्थात हु हैज़ सीन द विंड मतलब क्या हुआ, हवा को किसने देखा, अर्थात हवा को किसी ने नहीं देखा है। जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे हो जाएगा, रीता टोल्ड मी दैट नोबडी हैज़ सीन द वर्ल्ड। उसी प्रकार थर्ड एग्जाम्पल देखिएगा,
माई फादर सेड टू मी, हु डज नॉट नो महात्मा गांधी। मेरे पापा जी ने कहा कि महात्मा गांधी जी कौन नहीं जानता, अर्थात सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे तो महात्मा गांधी जी को सब जानते हैं, अर्थात एवरीबडी। तो सेंटेंस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, माई फादर टोल्ड मी दैट एवरीबडी नो महात्मा गांधी। उसी प्रकार से 4 नंबर दिखे, द टीचर सेड टू मी विच मदर डज नॉट लव हर चाइल्ड। कौन सी माँ अपने बच्चों को प्रेम नहीं करती हैं। उनके कहने का इंटेंशन क्या है कि एवरी मदर लव हर चाइल्ड। तो यहाँ पर बनेगा कैसे, द टीचर टोल्ड मी, द टीचर टोल्ड देम दैट एवरी मदर लव्स हर चाइल्ड। ये क्या है, एक प्रकार से प्रोवर्ब कहावत टाइप में भी है ना, ये सिद्धांत भी लग रहा है, इसलिए इसके सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, भले हमारा रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस में क्यों ना हो। इस प्रकार से हमने इसमें पढ़ा कि कौन कौन से ऐसे नियम हैं जिनके द्वारा हम कॉमन और ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंटेंसेस को चेंज कर पाएंगे। तो ये वीडियो अभी तक के लिए पर्याप्त है गाइस, इसको फिर से रीवॉच करिएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बनाना है, रोल विथ एग्जांपल्स हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।